ओम शांति। आज आप सभी के सामने मैं अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, अपनी जीवन की यात्रा को कैसे सुखरूप बनाएं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके विषय में कुछ एक विचार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो यही है कि हम हर एक ने यह शरीर रूपी रथ यानी कि इस शरीर को धारण किया है। अभी जिस साल में आपका जन्म हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि आप की गाड़ी का मॉडल उस साल का है। तो उस हिसाब से आप देखिए कि अपने मॉडल को यानी अपने शरीर रूपी रथ को, शरीर रूपी गाड़ी को कैसे मैनेज करना है। अब जब गाड़ी की बात आती है तो सबसे पहली बात तो यही है कि सर्विसिंग। गाड़ी को अगर टाइम टू टाइम सर्विस स्टेशन पर उसको भेजा जाए और उसकी अच्छे से संभाल ली जाए, तो चाहे कितनी भी पुरानी गाड़ी क्यों न हो, लेकिन वो हमें अच्छे से सहयोग देती है। तो वैसे ही इस शरीर रूपी गाड़ी को, इस मनुष्य तन की गाड़ी को हम बार बार अगर सर्विस कराते रहे तो इसके माध्यम से हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती है। यानी कि हमारी जीवन यात्रा वो बहुत ही स्मूथली हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि इस शरीर रूपी माध्यम की गाड़ी को सर्विस कराने के लिए सर्विस स्टेशन कौन से हैं? तो हमारे पास चॉइसेस हैं। या तो हॉस्पिटल चले जाएं, या तो फिर कोई स्पा या फिर कोई ऐसे ही आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के कोई सेंटर पे चले जाएं, या फिर मेडिटेशन सेंटर पे चले जाएं। और हर जगह पर यू हैव टू पे द प्राइस। मुफ्त तो कुछ होता नहीं है। अब मेडिटेशन सेंटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको अपना समय देना है। समय से बढ़िया कोई भी पेमेंट नहीं हो सकती है। समय अपने आप में एक प्रकार की करेंसी है, और इसीलिए अगर आप अपना अमूल्य समय किसी भी मेडिटेशन सेंटर पर, ब्रह्मा कुमारी के किसी भी मेडिटेशन सेंटर पर जा कर के दे रहे हो, तो जैसे कि अपने शरीर रूपी गाड़ी को और साथ साथ मन और आत्मा के लिए भी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हो। और फिर सर्विस के लिए दूसरा एक ये भी ऑप्शन है, साइलेंस ब्रेक्स। हम दिन भर में 12 घंटा तक एक्टिव रहते हैं, कुछ न कुछ हमारा जो कारोबार हमें करना होता है वो करते रहते हैं। पर आवरली अगर 1 मिनट का हम साइलेंस ब्रेक ऑब्जर्व करते हैं तो ये भी एक प्रकार से अपनी गाड़ी को सर्विस प्रदान करना हो जाता है। अब जब गाड़ी की बात आती है तो उसमें पेट्रोल या डीजल तो होता ही है, उसके आधार पर ही गाड़ी मूव होती है। अभी शरीर रूपी गाड़ी जो है तो उसमें कौन सा पेट्रोल हमें देना है, किस प्रकार का पेट्रोल हमें देना है। तो जितने भी इनपुट्स हम अपने 5 सेंसेस के द्वारा कर रहे होते हैं दिन भर में, तो उस इनपुट्स की क्वालिटी को हमें चेक करना होता है। जैसे कानों से जो भी हम सुनते हैं तो वो भी सुनने के माध्यम से एक प्रकार से इनपुट हो रहा है पेट्रोल का इस शरीर रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं आँखों के माध्यम से, जो कुछ भी हम अपने अंदर में ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी जैसे कि एक प्रकार से पेट्रोल हो जाता है। बुरा देखा तो पेट्रोल जैसे कि खामी युक्त हमने ग्रहण किया। फिर हम क्या कहते हैं, गाड़ी जब बिगड़ जाती है और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है, तो गाड़ी रुक भी जाती है, गर्म भी हो जाती है, परेशान भी करती है, रुक रुक के चलती है। तो वैसे ही इस आत्मा के लिए, इस रथवान के लिए जो ये गाड़ी हमें मिली हुई है, तो
अगर डिफेक्टेड या अगर जैसे कि लो क्वालिटी वाला इनपुट यानी कि थॉट्स या इंफॉर्मेशन हम जो ग्रहण करते हैं, तो उससे डेफिनेटली हमारे जीवन की यात्रा वो सुखरूप तो नहीं होगी। रुक रुक के हम आगे बढ़ेंगे, परेशान होकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी अपनी चॉइस है कि मैं किस प्रकार के थॉट्स को अपने एक इनपुट पेट्रोल के हिसाब से ग्रहण करूं, या फिर मेरा एटीट्यूड कैसा है वो भी तय करता है कि किस प्रकार का पेट्रोल मैं स्वयं में भर रही हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे जीवन के प्रति है और संसार की हर घटना के प्रति है, तो जैसे कि एक प्रकार से क्वालिटी पेट्रोल मैं ग्रहण कर रही हूँ। तीसरी पॉइंट है क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग। कई लोग खास करके जो कार चलाना जानते हैं, फोर व्हीलर वो चलाना जानते हैं, तो उनको पता होता है कि क्वालिटी ड्राइविंग किसको कहते हैं। क्वालिटी ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर वो ऐसा होता है कि वो मिनिमम ब्रेक को अप्लाई करता है और स्मूथ ड्राइविंग भी करता रहता है। खुद को भी जर्क ना आए, पैसेंजर्स को भी जर्क महसूस ना हो और गाड़ी को भी नुकसान ना हो। तो हमारी जीवन यात्रा में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है हम अकेले हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही रास्ते पर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा रही हूँ, चला रही हूँ। ऐसा तो नहीं है, मेरे साथ और भी लोग हैं, यानी कि हर एक अपनी अपनी गाड़ी में वो भी खुद ट्रैवल कर रहे हैं। और इसीलिए कम से कम मन से, बुद्धि से, वचन से कम अगर मैं डिस्प्यूट में उलझती हूँ, यानी कि कम से कम एक्सीडेंट्स वाली सिचुएशन में मैं अपने आप को रखती हूँ, यानी कि हारमोनियस रिलेशनशिप्स मैं सबके साथ रखती हूँ, तो एक्सीडेंट्स की गुंजाइश जैसे कि ना के बराबर होती है। और फिर अगर मैं अपने जीवन में रिलैक्स होकर के, बड़ी सोच समझ करके, प्लानिंग के साथ अगर आगे बढ़ रही हूँ, दिन की शुरुआत करती हूँ, जीवन में आगे बढ़ती जा रही हूँ, तो यह भी जैसे कि मेरा क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इस गाड़ी में मैं आत्मा जब बैठी हूँ तो मुझे ये बात का खास ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि मुझे उस गाड़ी में, उस स्थूल कार में तो रियर व्यू को देखना पड़ता है, उसको वहाँ पर तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीवन की गाड़ी की जहाँ बात है तो मेरा कहने का भाव ये है कि रियर व्यू को हमें इग्नोर करना है, यानी कि पास्ट की भूली बिसरी बातें या यादें या इंसिडेंट्स जो हैं तो उसको मुझे निगलेक्ट करना है, उसमें मुझे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। गलती हो गई, उसमें से मैंने लेसन सीख लिया, आगे बढ़ना है। कुछ ऊंची नीची बातें हो गई, उसमें से मुझे अच्छी कोई बात ग्रहण करनी है और जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। यानी कि जितना हो सके रियर व्यू को मुझे इग्नोर करना है। दिखेगा, पास्ट की बातें आएंगी, कॉन्शियसनेस पर उभर आएंगी, लेकिन फिर भी मुझे उसको इग्नोर करना है, मुझे अपनी एनर्जी को इसमें वेस्ट नहीं करना है। फिर क्लियर विंडस्क्रीन होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अच्छी ड्राइविंग के लिए, अच्छी यात्रा के लिए कार में बैठे हुए। तो मेरे जीवन में अगर मेरा कॉन्शियस वो क्लियर रहता है ना, तो जैसे कि मुझ आत्मा के लिए ये क्लियर विंडस्क्रीन का काम करता है। मेरा कॉन्शियस क्लियर है, उसमें कोई बनावट नहीं है, दिखावा नहीं है, उसमें कोई जैसे कि किसी को हानि पहुंचाने का भाव नहीं है। मेरा इंटेंशन क्लियर है, क्लीन है, सुखदाई है, तो फिर ये क्लियर विंडस्क्रीन
यानी कि मेरा क्लियर कॉन्शियस मुझे मेरे जीवन में स्मूथली आगे बढ़ने में अवश्य मदद करता है। फिर आता है क्लियर विजन। दिखना तो चाहिए ना हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं, क्यों आगे जा रहे हैं, क्यों हम ये यात्रा कर रहे हैं। और इसीलिए मेरे जीवन का जो कुछ भी गोल है, जो कुछ भी लक्ष्य है, वो क्लियर लक्ष्य मेरे सामने रहता है तो ये जैसे कि मेरे लिए क्लियर विजन का काम करता है। अच्छी यात्रा के लिए फिर मुझे नॉइज़ पॉल्यूशन से भी अपने आप को बचाए रखना होगा, यानी कि जितना हो सके नो हॉकिंग। ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन से मुझे खुद भी दूर रहना है और दूसरों के द्वारा अगर मुझे नॉइज़ पॉल्यूशन की परेशानी होती है तो उससे भी मुझे अपने आप को बचा करके रखना है। नो हॉकिंग यानी अर्थ क्या होता है? जितना हो सके मेरे मन में, बुद्धि में शांति को मुझे बनाए रखना है। मन में एक इनर केओस, उसका मुझे अभ्यास करके उसको एब्सेंस रखना है, यानी अंदर से मुझे बिल्कुल ही शांत स्वरूप रहना है। और उसके लिए मेडिटेशन का अभ्यास तो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल बना ही रहता है। और फिर जब हम यात्रा पर जाते हैं ना तो क्या करते हैं, खास करके लंबी यात्रा पर जब जाना होता है तो कार के जो जितने भी व्हील्स होते हैं तो उसको अलाइन किया जाता है। व्हील्स के अलाइनमेंट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वैसे ही मुझ आत्मा की इस यात्रा में ये तन रूपी जो कार मुझे मिली है तो उसमें मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीनों ही का अलाइनमेंट और फिर मेरा परफॉर्मेंस, तो इन सब का मुझे एक प्रकार से अलाइनमेंट करना होता है, यानी कि आवश्यक है। यानी मन में मेरे कुछ और विचार हैं, वाणी से मैं कुछ और कह रही हूँ और कर्म तो मेरे कुछ और ही दिशा में जा रहे हैं, तो ऐसा मिसमैच नहीं चल सकता है। अगर मन, वचन, कर्म और फिर मेरे परफॉर्मेंस, ओवरऑल मेरी जो पर्सनालिटी है उसमें एक प्रकार से इंटेग्रिटी होती है तो फिर ऐसे समझा जाएगा कि जैसे कि मुझ आत्मा के इस शरीर रूपी रथ के जो व्हील्स हैं वो सारे अलाइन हैं और इसी व्हील्स अलाइनमेंट के माध्यम से मेरे जीवन की यात्रा वो सरल बनी रहेगी और सफलता की ओर मैं आगे बढ़ती ही जा सकती हूँ। और फिर स्पीड कंट्रोल, ये भी तो बहुत आवश्यक होता है जब ड्राइविंग की बात आती है। स्पीड लिमिट कोई स्थान पर बनाई हुई होती है, रखी हुई होती है, तो उस अनुसार चलना होता है। तो मेरे जीवन में भी मैं खुद ही एक ड्राइवर के हिसाब से, एक रथवान के हिसाब से मुझे ही इस स्पीड लिमिट को तय करना है। जब मैं बोल रही हूँ तो ना वो बहुत फास्ट हो, ना ही बहुत ही लो पेस वाला हो, ताकि मुझे जो कहना है वो मैं कह ही ना पाऊँ, दूसरे को जो मैं बात सुनाना चाहती हूँ वो सुना ही ना पाऊँ। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ वाणी का। तो वैसे ही मेरे जीवन में हड़बड़ाहट ना हो, प्लानिंग के साथ अगर मैं आगे बढ़ने की दिशा में यात्रा कर रही हूँ तो जैसे कि स्पीड कंट्रोल मैं अपने आप पर खुद ही कर पा रही हूँ। जब यात्रा में होते हैं तो हमारे साथ को पैसेंजर्स भी होते हैं, तो मेरे नज़दीक के, मेरे फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि वो मेरे साथ को पैसेंजर्स हैं और उनके साथ भी मेल जोल करके हारमोनियस रीति से मुझे आगे बढ़ना है। मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, परंतु मन भेद ना हो पाए ऐसी मेरी सदा की कोशिश रहे।
अभी मैं आप सबके सामने कुछ बोनस टिप्स बताने जा रही हूँ। आप कहेंगे वो क्या भला? देखो, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो सीट बेल्ट अगर पहना हुआ है तो वो हमारी सुरक्षा का एक जरिया बन जाता है। तो वैसे ही जीवन की गाड़ी को चलाते हुए अगर परमात्मा की याद उसको मन में बुद्धि में बना करके रखते हैं तो परमात्मा की याद वो अपने आप में एक प्रकार से हमारे लिए सीट बेल्ट का, हमारी सुरक्षा का आधार बन जाता है। और फिर आजकल की नई जो कार्स होती हैं तो उसमें जीपीएस सिस्टम भी हम डाल सकते हैं, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जिस जीपीएस की बात करती हूँ वह है गॉड्स प्रेशियस सर्विस, जीपीएस, गॉड्स प्रेशियस सर्विस। जब आप अगर ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाए हुए 7 डेज मेडिटेशन कोर्स को सीख लेंगे तो उसके बाद परमात्मा के द्वारा महावाक्यों का जो संग्रह है उसको हम प्यार से मुरली कहते हैं, तो उसको एक मैन्युअल की रीति से हम समझ सकते हैं। जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए मैन्युअल क्या, कैसा, कौन सा हो सकता है? तो वो है यह मुरली। और इसीलिए जीपीएस यानी गॉड्स प्रेशियस सर्विस, उसका अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं ना तो ये मुरली तो अति आवश्यक हो जाती है। ये स्पिरिचुअल मैन्युअल तो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और इसीलिए अगर आपने अभी तक राजयोग मेडिटेशन नहीं किया है तो अभी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएं प्राप्त हैं। तो अपने नज़दीक के सेवा केंद्र पर आप अवश्य जा सकते हैं और इस मैन्युअल को 7 डेज के स्पिरिचुअल मेडिटेशन कोर्स को सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि इस जीपीएस को हमें लेने के लिए, सीखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इस मैन्युअल को प्राप्त करने के लिए 7 डेज के 7 इम्पॉर्टेंट आवर्स, इनवैल्यूएबल आवर्स हमें इन्वेस्ट करने हैं। और फिर जब गाड़ी में से हम यात्रा पूरी करके अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते हैं तो फिर कार को हम पार्क कर देते हैं पार्किंग स्थान पर। तो वैसे ही जीवन की यात्रा तो लंबी है, वो अल्टीमेट पार्किंग तो जब होगा तब होगा, लेकिन हर रोज़ दिन भर हमारा पार्ट प्ले करने के बाद रात को जब हम सोने के लिए तैयार होते हैं तो उस वक्त जैसे कि इस शरीर रूपी कार को हम पार्क करने के लिए पार्किंग प्लॉट वो हमारा खुद का बेड हो जाता है स्थूल रीति से, तो उस स्थूल बेड पर इस शरीर रूपी गाड़ी को हमें पार्क करना है। और मन से इस कार को हम कहाँ पार्क कर सकते हैं? हम सभी का आकारी शरीर भी होता है, सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम सूक्ष्म वतन, आकारी दुनिया, जिसको हम फरिश्तों की दुनिया भी कह सकते हैं, तो उसमें हम अपने आकारी शरीर को जैसे कि आराम की कंडीशन में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एक पॉइंट्स मैंने आप सभी के सामने शेयर किए कि किस प्रकार से हमारी जीवन यात्रा को हम सुखद बना सकते हैं। जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए ये शरीर रूपी गाड़ी हम सबको मिली है, तो उसे हमें कैसे और किस प्रकार से यूज़ करना है, किस प्रकार से इसकी संभाल भी करनी है ताकि हम बहुत सालों तक अपने इस शरीर रूपी रथ का एक ध्यान रख सके, उसकी वैल्यू को बरकरार रख सके और अपने निर्धारित लक्ष्य को हम अपने इजी पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकें। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब पॉइंट्स पसंद आए होंगे। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आप कमेंट में
ये ज़रूर बता सकते हैं। और आप ऐसे ही किसी विषय को लेकर के कुछ और बातें जानना चाहते हैं, मेरे द्वारा जानना चाहते हैं, तो उसकी भी रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपके समय के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फिर से जब तक हम मिले, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इस जीवन रूपी यात्रा पर अपने शरीर रूपी गाड़ी को बहुत ही अच्छे से क्वालिटी ड्राइविंग से करते रहना और आगे बढ़ते रहना। धन्यवाद।